आज के इस वीडियो में हम एक महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा करेंगे। अनुबंध संबंधी प्रतिबंध और ऋण जाल। क्या आप जानते हैं कि जब लोग ऋण जाल में फंस जाते हैं तो उन्हें क्या क्या समस्याएं होती है। हम जानेंगे कि क्या ऐसी कोई संस्था है जो कानूनी कार्रवाई में मदद कर सकती है। इसके अलावा हम देखेंगे कि क्या कोई प्लान्स है जो आपको ऋण जाल से बाहर निकलने में मदद कर सकती है। क्या सरकार के पास इस समस्या के समाधान के लिए कोई योजना है और क्या बैंक के पास ऋण जाल को रोकने के लिए कोई नीति है। आखिर में हम ये भी जानेंगे कि क्या ऐसी कोई विशेषज्ञ है जो इस समस्या से निपटने में आपकी मदद कर सकते हैं। तो चलिए इस महत्वपूर्ण चर्चा की शुरुआत करते हैं। कॉन्ट्रैक्चुअल रेस्ट्रिक्शंस और डेब्ट ट्रैप्स का मुद्दा आजकल बहुत महत्वपूर्ण हो गया है, खासकर छोटे बिजनेसेस के लिए। जब हम कर्ज लेते हैं तो कई बार हमें ऐसे अनुबंधों का सामना करना पड़ता है जो हमारी आर्थिक स्थिति को और भी खराब कर सकते हैं। कॉन्ट्रैक्चुअल रेस्ट्रिक्शंस का मतलब है जब हम कर्ज लेते हैं तो हमें कुछ शर्तों का पालन करना पड़ता है। ये शर्त कभी कभी इतनी कठोर होती है कि हमारे व्यवसाय की वृद्धि को रोक देती है। उदाहरण के लिए कुछ लेंडर हमें केवल विशेष प्रकार के निवेश करने की अनुमति देते हैं जिससे हमारी विकास की संभावनाएं सीमित हो जाती है। डेब्ट ट्रैप तब होता है जब हम पुराने कर्ज चुकाने के लिए नए कर्ज लेने लगते हैं। ये एक चक्र बन जाता है। यहाँ हर बार हम अधिक कर्ज लेते हैं लेकिन हमारी आय बढ़ती नहीं है। इससे हम लगातार वित्तीय दबाव में रहते हैं। डेब्ट ट्रैप के कारण जब हम उच्च ब्याज दर वाले कर्ज लेते हैं तो चुकाने में कठिनाई होती है। कई लोग बिना योजना के खर्च करते हैं जिससे उन्हें कर्ज लेने की जरूरत पड़ती है। अचानक आने वाली आपात स्थितियां जैसे चिकित्सा खर्च या नौकरी खोना भी कर्ज लेने का कारण बन सकती है। हमें वित्तीय ज्ञान बढ़ाने की जरूरत है ताकि हम समझ सकें कि कैसे सही तरीके से कर्ज ले और उसे कैसे चुकाएं। एक सही बजट बनाकर अपने खर्चों को नियंत्रित करना चाहिए ताकि हमें अनावश्यक कर्ज ना लेना पड़े। यदि हम डेब्ट ट्रैप में फंस गए हैं तो हमें अपने लेंडर्स से बात करके कर्ज पुनर्गठन का प्रयास करना चाहिए। इस तरह कॉन्ट्रैक्चुअल रेस्ट्रिक्शंस और डेब्ट ट्रैप्स को समझकर और सही कदम उठाकर हम अपनी वित्तीय स्थिति को बेहतर बना सकते हैं। भारत में डेब्ट ट्रैप से निकलने के लिए कई संस्थाएं और योजनाएं हैं जो मदद कर सकती है। कानूनी कार्रवाई के लिए संस्थाएं। यदि आप कर्ज लेने में किसी प्रकार की समस्या का सामना कर रहे हैं तो आप बैंकिंग ओम्बड्समैन के पास जा सकते हैं। ये एक स्वतंत्र संस्था है जो बैंक सेवाओं से संबंधित शिकायतों को सुनती है और समाधान प्रदान करती है। वित्तीय सलाहकार, व्यक्तिगत आर्थिक सलाहकार आपकी वित्तीय स्थिति का मूल्यांकन कर सकते हैं और आपको कर्ज से बाहर निकलने के लिए रणनीतियां प्रदान कर सकते हैं। वे आय और खर्चों का सही ढंग से प्रबंधन करने में मदद कर सकते हैं। डेब्ट ट्रैप से बाहर निकलने के लिए योजनाएं। इंटरेस्ट सबवेंशन स्कीम छोटे व्यवसायों के लिए है जिसमें उन्हें कर्ज पर ब्याज सब्सिडी मिलती है। इससे उनकी कुल लागत कम होती है और वे आसानी से अपने कर्ज को चुका सकते हैं। क्रेडिट लिंक्ड कैपिटल सब्सिडी स्कीम। ये योजना एमएसएमई, सूक्ष्म लघु और मध्य उद्यम के लिए तकनीकी उन्नयन में मदद करती है। इससे व्यवसाय की प्रतिस्पर्धा बढ़ती है और कर्ज चुकाने में आसानी होती है। मोरेटोरियम। कुछ मामलों में आप अपनी आर्थिक स्थिति सुधारने तक ऋण स्थगन की पात्रता भी पा सकते हैं। इससे आपको कुछ समय तक भुगतान करने से राहत मिल सकती है। इन संस्थाओं और योजनाओं का उपयोग करके हम डेब्ट ट्रैप से बाहर निकलने का प्रयास कर सकते हैं। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि हमें अपनी वित्तीय स्थिति को समझना और सही निर्णय लेना चाहिए ताकि हम भविष्य में समस्याओं से बच सके। भारत में डेब्ट ट्रैप को रोकने के लिए बैंकों के पास कुछ नीतियाँ और उपाय है। इसके अलावा ऐसे विशेषज्ञ भी हैं जो इस समस्या से निपटने में मदद कर सकते हैं। बैंकों की नीतियाँ। क्रेडिट स्कोर की जांच। बैंकों ने ग्राहकों की क्रेडिट स्कोर की जांच करना अनिवार्य कर दिया है। इससे यह सुनिश्चित होता है कि ग्राहक अपनी वित्तीय स्थिति को समझते हैं और वे कर्ज चुकाने में सक्षम हैं। ऋण पुनर्गठन। कई बैंक ऐसे ग्राहकों के लिए ऋण पुनर्गठन की सुविधा प्रदान करते हैं जो डेब्ट ट्रैप में फंसे हुए हैं। इसमें ब्याज दरों की कम करना या चुकाने की अवधि बढ़ाना शामिल हो सकता है।
बैंक अपने ग्राहकों की वित्तीय प्रबंधन के बारे में जानकारी देते हैं ताकि वे अपने खर्चों को नियंत्रित कर सके और कर्ज लेने से बच सके। कई बैंक अपने ग्राहकों को वित्तीय सलाहकार उपलब्ध कराते हैं जो उन्हें सही निर्णय लेने में मदद करते हैं। यदि कर्ज का बोझा मानसिक स्वास्थ्य पर असर डाल रहा है तो मनोवैज्ञानिक या काउंसलर से मदद लेना भी फायदेमंद हो सकता है। वे तनाव और चिंता को प्रबंधित करने में सहायता कर सकते हैं। कई गैर सरकारी एनजीओज और संस्थाएं डेब्ट ट्रैप से बचने के लिए वित्तीय शिक्षा कार्यक्रम चलाते हैं। ये कार्यक्रम आपको सही तरीके से कर्ज लेने और उसे चुकाने के बारे में जानकारी देते हैं। इन नीतियों और विशेषज्ञों की मदद से हम डेब्ट ट्रैप से बच सकते हैं और अपनी वित्तीय स्थिति को सुधार सकते हैं। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि हमें अपने खर्चों का ध्यान रखना चाहिए और समझदारी से कर्ज लेना चाहिए। डेब्ट ट्रैप में गिरने से बचने के लिए हमें कुछ महत्वपूर्ण कदम उठाने चाहिए। ये सुनिश्चित करना आवश्यक है कि हम अपने वित्तीय प्रबंधन को समझदारी से करें और कर्ज लेने में सावधानी बरतें। डेब्ट ट्रैप से बचने के कुछ उपाय। सबसे पहले हमें एक स्पष्ट बजट बनाना चाहिए। इसमें हमें अपनी आय और खर्चों का सही हिसाब रखना होगा। इससे हमें यह समझने में मदद मिलेगी कि हम कितना खर्च कर सकते हैं और कितनी बचत कर सकते हैं। खर्चों को आवश्यकताओं के अनुसार कैटेगराइज करना बहुत जरूरी है। आवश्यक चीज़ों पर ध्यान दें और गैर जरूरी खर्चों को कम करने की कोशिश करनी चाहिए। इससे बेवजह की खर्चा से हम बच सकते हैं। क्रेडिट कार्ड का उपयोग सोच समझकर करनी चाहिए। अगर संभव हो तो क्रेडिट कार्ड का बैलेंस समय पर चुकाना चाहिए ताकि उच्च ब्याज दरें से बचा जा सके। यदि आपको पहले से ही कर्ज है तो नए कर्ज लेने से बचें। इससे आप एक चक्र में फंस सकते हैं जहां पुराने कर्ज चुकाने के लिए नया कर्ज लेने की आवश्यकता पड़ेगी। एक आपातकालीन फंड बनाइए ताकि अचानक आने वाली वित्तीय जरूरतों का सामना कर सके। इससे आपको कर्ज लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी। यदि आपके पास विभिन्न प्रकार के कर्ज है तो उच्च ब्याज वाले कर्ज को पहले चुकाने का प्रयास करें। इससे आपकी कुल ब्याज लागत कम होगी। इन उपायों को अपनाकर हम डेब्ट ट्रैप में गिरने से बच सकते हैं, वित्तीय स्थिति को बेहतर बना सकते हैं। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि हमें अपने खर्चों पर नियंत्रण रखना चाहिए और समझदारी से निर्णय लेना चाहिए। वीडियो वॉच करने के लिए थैंक्स। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया और इन्फॉर्मेटिव लगा तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।